नमस्कार मित्रों, मैं निरंजन साहू ठहाका कवि एवं मंच संचालक। आज मैं पहली बार मंच संचालन कैसे करें इस विषय पर आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। वास्तव में जब हम पहली बार मंच पर उतरे तो मंच पर उतरते समय इस बात का हमें ख्याल रखना जरूरी है कि हम किस मंच पर हैं। बहुत सारे मंच की विधा है, उन विभिन्न विधाओं में से किस मंच पर आप उपस्थित है और जिस मंच पर आप उपस्थित है उस मंच के अनुकूल ही आप अपनी बात रखें तो मंच संचालन आपका बेहतरीन होगा। उदाहरण के लिए यदि आप मानस मंच पर है, रामायण के मंच पर है, तो रामायण के मंच पर रामायण से जुड़ी हुई बातों को लेते हुए मंच संचालन करें। इसी प्रकार से यदि आप काव्य मंच पर है, साहित्य के मंच पर है, तो साहित्य की बातों को लेते हुए मंच संचालन करें। और यदि आप सांस्कृतिक मंच पर हैं तो सांस्कृतिक मंच में संस्कृति की बातों को लेते हुए आप मंच संचालन करें, तो मैं समझता हूं कि आपका मंच संचालन बेहतरीन बन जाएगा। इस बात को जानना जरूरी है कि मंच संचालन करते समय हम फैक्ट्स को भी ध्यान में रखें, तथ्यों को भी ध्यान में रखें। अगर आपका मंच संचालन तथ्यात्मक है तो निश्चित रूप से वह संचालन बेहद प्रभावी होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छोटी बालिका मंच पर नृत्य करती है और नृत्य करने के बाद अगर आप उनकी तारीफ कर रहे हैं तो उसकी तारीफ में ये बात खुशी खुशी कर सकते हैं कि इस बच्ची को देख करके ये लगता है कि ये आने वाला कल बड़े बुलंदी को ये छुएगी। तब आप बोल सकते हैं कि एक टहनी टूटकर पतवार बनती है, एक टहनी टूटकर पतवार बनती है, एक चिंगारी छिटक कर अंगार बनती है। अरे जो मिट्टी पैरों तले रौंदी जाती है, चुनकर एक दिन वही ताजमहल का मीनार बनती है, ताजमहल का मीनार बनती है। इस प्रकार से शेरो शायरी के साथ आप उस बच्ची का उत्साहवर्धन भी करेंगे और जनता के बीच में आप अपनी खास पैठ भी बनाएंगे। इसी प्रकार से कुछ बातें बड़ी समसामयिक होती है। जिस चीज को आप तत्काल मंच पर देखते हैं एज एन अनाउंसर, एक एंकर के रूप में उन चीज़ों की चर्चा मंच संचालन में जरूर करनी चाहिए। अगर कोई वक्ता अपनी बात कह करके गया है तो उनकी बातों का सार आप 1 मिनट में बोले, और यदि 1 मिनट में बोलने के बाद बात अगर कहीं पूरी नहीं होती है तो आप अपनी ओर से भी कुछ खास चीज़ें उस समय जोड़ सकते हैं अपने संचालन को प्रभावी बनाने के लिए। ये जानना जरूरी है कि यदि आप मंच संचालन केवल और केवल गद्य रूप में कर रहे हैं, मतलब बिना कोई कविता के कर रहे हैं, बिना कोई शेरो शायरी के कर रहे हैं, तो वह बहुत प्रभावी नहीं होता। मंच संचालन करते समय कुछ शायरी होनी चाहिए, कुछ कविता होनी चाहिए, और यदि समय पर्याप्त बनता है तो आप कुछ लतीफ़ों का भी सहारा ले सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पब्लिक के मूड को भांपना जरूरी है कि जनता आपसे क्या अपेक्षा कर रही है, जनता आपके बारे में क्या सोच रही है कि आप कैसे संचालन करेंगे। एक प्रकार से एक मंच संचालक को थोड़ी से मनोविज्ञान का ज्ञान रखना जरूरी है। पहली बार आप मंच संचालन कर रहे हैं तो मंच संचालन करते समय आप पूरे आत्मविश्वास से मंच पर उतरिए। आपके भीतर कहीं भी भय नहीं होना चाहिए, कहीं भी डर नहीं होना चाहिए। ये मान करके आप चलें कि जब आप मंच पर उतरेंगे और आप अपनी बात कहेंगे तो निश्चित रूप से जितने लोग बैठे हैं उतने लोगों में से आप एक कदम ऊपर है और इसलिए आप उस मंच पर है। ये भावना भीतर रखते हुए जब पूरी बुलंदी के साथ, पूरे साहस के साथ मंच का संचालन करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप बेहतरीन मंच का संचालन कर सकेंगे। साथ ही साथ जब आपके मंच संचालन का अंतिम दौर आएगा, कार्यक्रम समाप्ति की बात आएगी, तो आप जाते जाते ये शायरी जरूर बोल सकते हैं कि पलकों में ख्वाबों को सजाए रखना, पलकों में ख्वाबों को सजाए रखना, बड़ी दूर तलक रात ही रात होगी, ये प्रेम का डोर संभाले रखना। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। धन्यवाद मित्रों।